और अयन यानी होता है निवास। नीर में अपना अयन बनाया, इसीलिए ये हो गए नारायण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई दिनों तक जल में निवास किया, लेकिन एको हम बहुश्यामी होने की उत्कंठा जागृत हुई इस विराट पुरुष के मन में। एको हम बहुश्यामी हो जाऊं, तो उन्होंने अपनी नाभि से कमल को प्रकटाया, कमल पर ब्रह्मा जी को प्रकटाया। ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखने की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, इसीलिए उन्हें कहते हैं चतुरानन। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो वे कमलनाल के तंतु में प्रवेश कर गए। ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो अचानक शांत होकर बैठे, तो समुद्र में से आवाज आ रही थी, थप थप थप। तो प्रेरणा मिली, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया, तो नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने उन्हें जैसे ही दर्शन दिया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। नारायण ने हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, विधाता जाओ सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपने मुझे इतना बड़ा कार्य सौंपा है कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं। मुझे विधाता की उपमा दी है, विधाता कहकर संबोधित किया है प्रभु, लेकिन यदि मुझे मोह प्राप्त हो गया तो कृपा करके आप बताएं नारायण, आपकी सत्ता क्या है। ब्रह्मा ने कहा, मुझे विधाता बनाने के पहले आप अपनी सत्ता का बोध कराएं। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को अपनी सत्ता का बोध कराया। उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, और नारद ने वही चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान की। और महर्षि वेदव्यास ने वही चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाए, और वही चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बना करके सुखदेव जी महाराज को सिखाई। और सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित के माध्यम से वही भागवत सारे साधु संतों के हृदय में आई। सुखदेव जी महाराज के माध्यम से संतों के हृदय में आई, और संतों के हृदय से वही भागवत हम जैसे अपात्रों की समझ में आई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने अपनी सत्ता का बोध कराया ब्रह्मा को। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यथा महान्ति भूतानि न तेषु अहम्। इस तरह से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी को भान हुआ, देखो हम हैं, हमें जरा सा कुछ 2-4 बंगले गाड़ी मिल जाए तो हम अहंकार में डोलते फिरते हैं, मैं। लेकिन भगवान की सत्ता देखो। कहा जाता है प्रत्येक मनुष्य के रोए में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, 3.5 करोड़ रोए होते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए कि मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, तो भगवान के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, तो प्रत्येक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड डोलते हैं। और तुम्हें कहा जाए कि उस रोए में अपना ब्रह्मांड ढूंढो, तो तुम ढूंढ ही नहीं सकोगे, सारी उम्र बीत जाएगी। कदाचित तुम्हें अपना ब्रह्मांड मिल भी जाए तो क्या होगा? तुम्हें अपना ब्रह्मांड मिल भी जाए तो उस ब्रह्मांड में ढूंढोगे 14 लोक, और उस 14 लोक में ढूंढोगे मृत्यु लोक।
और उस मृत्यु लोक में ढूंढोगे 7 द्वीप, उस 7 द्वीप में ढूंढोगे जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में ढूंढोगे 9 वर्ष, और 9 वर्ष में ढूंढोगे भारतवर्ष, और भारतवर्ष में ढूंढोगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ढूंढोगे रायपुर, और रायपुर में ढूंढोगे वो महानदी, वहाँ से चलकर ढूंढोगे ये फिंगेश्वर, और फिंगेश्वर में ढूंढोगे ये विद्यालय, और इस विद्यालय के इस ग्राउंड में ढूंढोगे ये पंडाल कितने बाई कितने का, और इस पंडाल के किसी कोने में अपने आप को बैठा देखोगे। ये है तुम्हारी सत्ता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या अहंकार है, वाह रे वाह, मैं ये मैं वो, तो केवल कहते हैं हमें, इसीलिए कहना चाहिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आए हम सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाएं। 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी कथा निरंतर चलती रहेगी। पूज्य श्री
आप व्यास गादी में विराजमान होकर केवल कथा ही नहीं, आपका दिन भर का जो दिनचर्या है उसमें इतना परिश्रम होता है पूज्य श्री को, तो ये मात्र कथा में 2 मिनट कथा प्रवाह में इनको, जैसे जब एक नदी प्रवाहित होकर बहती है कुछ देर के लिए अगर ठहर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी आत्मा आनंदित हो उठती है, ऐसा थोड़ी देर के लिए दीदी माँ अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम, 2 मिनट का मत। लेकिन उस बीच कुछ लोगों की लगातार यहाँ पर सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूज्य श्री आप सुखदेव स्वरूप तो आपने धारण किया है, लेकिन सुखदेव स्वरूप के अलावा भी अनेक स्वरूप आपके हैं। सेवा का स्वरूप और ऐसा स्वरूप जिसमें आप चित्रकूट निर्मोही अखाड़ों को आलोकित कर रही हैं और मानव सेवा, गौ सेवा, गौ रक्षा और मानव कल्याण के अनेक कार्यक्रम आप श्री के माध्यम से इस जगत में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्म प्रचार ही एकमात्र नहीं, धर्म प्रचार की सार्थकता अगर किसी व्यक्तित्व में मिलती है तो आप श्री के व्यक्तित्व में मिलती है कि 181 नागो बच्चों को आप जो शिक्षा दिलवा रही हैं और ऐसे परिवार को जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी जन्म में कल्पना नहीं की, जिनके परिवार के लोगों ने की कि ऐसे भी बच्चे आगे शिक्षा लेकर आगे उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां समृद्ध बच्चों के लोग पहुंचते हैं, समृद्ध परिवार के बच्चे पहुंचते हैं। ऐसी जगह में दीदी ऐसे अभी वर्तमान में 181 नागो बच्चों को वे शिक्षा दिलवा रही हैं और ये अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुकी हैं। और ये 181 तक ठहरने वाला नहीं है। अभी दीदी ने कहा ना कि रायपुर होगा, रायपुर जिले में फिर ये महानदी, फिर फिंगेश्वर में ये विशाल पंडाल और उसमें किसी कोने में हम अपने आप को खोजते हैं। तो दीदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि हम लोग जो है दीदी, हम लोग तो पंडाल के किसी कोने में अपने आप को खोजते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व ये पंडाल तक नहीं सीमित है, ये सारे विश्व में व्याप्त है। आपका सेवा प्रकल्प ये सारे विश्व में व्याप्त है। और ऐसा अभी कुछ लोगों ने, अभी हमारी एक बहन यहाँ आई और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं जो दीदी इतनी सेवाएं कर रही है, गौ सेवा, गौ रक्षा, 181 नागो बच्चों को शिक्षा अर्जित करवा रही हैं, धर्म प्रचार लगातार कर रही हैं, हम लोग दीदी को कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग दीदी से निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दीदी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमको आर्थिक रूप से कोई मदद चाहिए, और हम दीदी को दे भी क्या सकते हैं। जो सब कुछ देने की क्षमता रखती हो उसको कौन दे सकता है। लेकिन फिर भी इस सेवा पथ में, इस धर्म में पथ में अगर हमारा कुछ थोड़ा भी विनियोग हो गया तो समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। एक राजिम की अभी श्रीमती पूर्णिमा चंद्राकर अभी आई, उन्होंने कहा कि दीदी गौ रक्षा, गौ सेवा और जो शिक्षा के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में, धर्म प्रचार के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है, उसमें एक फंड जो निर्मित हो रहा है और इस दिव्य धरा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसा कुछ फंड निर्मित होकर जाए कि इस जगत के लोगों को लगे कि हाँ, फिंगेश्वर भी एक ऐसा स्थान है जहां सेवा प्रकल्प ही नहीं, मानव सेवा के पथ में फिंगेश्वर का बच्चा बच्चा जागृत है, ऐसा लगना चाहिए। तो उन्होंने 5001 रुपए की राशि की अभी यहां घोषणा की है। वैसे यहां बैठे हुए जितने भी लोग, फूल नहीं तो फूल का पंख, मैंने कहा था, आप पंख को भी, फूल के एक पत्ते को भी दीदी जो है, हम उनसे विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे कि ये फूल का जो पत्ता भी अगर मिला है दीदी, तो उसे पूरा फूल का संपूर्ण समझकर आप उसे स्वीकार करना। ऐसे फिंगेश्वर की इस धरा में एक फंड निर्मित किया जा रहा है। आदरणीय रमेश जी है यहाँ, जो आपको बताया था मैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले, जरूर सफ़ेद दाढ़ी उनकी जरूर सफ़ेद है, लेकिन इस धर्म प्रांगण में, धर्ममय वातावरण में, इस धर्म के गगन में वो बिल्कुल युवा की तरह काम कर रहे हैं आज भी। और हमारे यहाँ अवधेश ठाकुर जी हैं,
इनके पास आप अपना नाम लिखा सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने मेरे पास आकर विनती की कि आप दीदी से प्रार्थना करें कि दीदी आप जिस तरह का कार्य आज इस जगत में कर रही हैं, हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम आपके शिष्य बन गए तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। इसलिए दीदी क्या दीक्षा देंगी? एक प्रार्थना आई है दीदी, अगर अब इन बच्चों का आप अगर आग्रह स्वीकार नहीं करेंगी तो इनको थोड़ा सा दुख होगा। इसलिए दीदी से मैं आग्रह करूंगा कि दीक्षा भी अगर जो लोग लेना चाहते हैं वे भी अपना नाम अवधेश ठाकुर जी के पास लिखा दे, क्योंकि आज जो ये कार्य हो रहा है उसमें दीदी के पास ना शब्द तो है ही नहीं और वो किसी चीज के लिए ना नहीं कर सकती। जैसे अशोक राजपूत जी के परिवार आज जो कार्यक्रम कर रहा है, आज पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि अरे बाप रे, पहले भी दीदी ने पहले ही दिन बोला था कि मजाक मजाक में इतना खर्चा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है दीदी। आज अशोक राजपूत के परिवार का अगर कोई भाव है तो एक ही भाव है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर सर राह हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सर राह हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और परमानंद यादव जी भी यहाँ है गायत्री परिवार से, जो दीक्षा लेना चाहते हो और जो दान देना चाहते हो, आर्थिक सहयोग, आर्थिक विनियोग और अपने जीवन को सार्थक करना जो चाहते हो वे यहाँ पर आकर अपना नाम लिखा सकते हैं। कथा के बाद में ये लोग यहाँ पे बैठेंगे, आप लोग नाम लिखा सकते हैं और प्रतिदिन ये क्रम अपना चलता रहेगा। कुछ देर के लिए आपके और दीदी के बीच की तंद्रा हम लोगों ने तोड़ी, उसके लिए क्षमा याचना के साथ में पूज्य दीदी से फिर विनती है कि पूज्य दीदी आप मुखर हों, हम सबको आनंदित करें, उल्लास में वातावरण में हम सबके जीवन को आप सार्थक करें। जय श्री कृष्ण। ये बहन ने जो राशि पहुंचाई है उसके लिए कहना चाहूंगी कि उन बच्चों के लिए जो राशि आपने पहुंचाई है, गौरक्षा के लिए जो राशि आपने पहुंचाई है, स्वागत है तहे दिल से, ईमान की भरपाई है। और इंसान को भला क्या देगा भक्तों, शुक्रिया उसका जिसने किस्मतें बनाई हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें देने लायक बनाया। और जो कह रहे थे गांधी जी कि एक छोटा सा भी अंश, तो उसके लिए 4 लाइनें आपको सत्प्रेरणा के लिए कहना चाहती हूँ कि तालाब के किनारे एक इमारत में लगी आग। बड़े ध्यान से सुनना। तालाब के किनारे एक इमारत में लगी आग, चारों तरफ थी भागम भाग।
कोई आग में पानी डाल रहा था, कोई आग में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहा था। सबने वो किया जिससे जो बन पड़ा। एक चिड़िया अपनी चोंच में भर भर कर डाल रही थी आग में पानी। एक चिड़िया अपनी चोंच में भर भर के डाल रही थी आग में पानी। तभी डाल पर बैठा एक कौआ हंसा। तभी डाल पर बैठा एक कौआ हंसा। ये जवाब उन लोगों को भी है, क्योंकि मुझे समझ में आया था कुछ लोग